प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिसरौली में वर्षा ड्राई क्लीनर्स नाम की एक दुकान खुली। इसका मालिक था बृजमोहन, एक सीधा साधा धोबी जिसने अपनी पुरानी पुश्तैनी धोबी की दुकान को एक आधुनिक ड्राई क्लीनिंग सेंटर में बदल दिया था। लोगों में उसका काम अच्छा माना जाता था। एक दिन वहाँ एक लड़की आई। हाँ जी, बताइए क्या चाहिए? जी, मुझे कुछ काम चाहिए था। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुसुम है, यही पास में रहती हूँ। कपड़े धो लेती हो? जी बिल्कुल, मैं सब कर लेती हूँ, मुझे सब आता है। ठीक है, कल से आ जाना। मैं आज से ही काम नहीं कर सकती हूँ? कर तो सकती हो, वो तो तुम्हारी मर्जी है। कुसुम कुछ नहीं बोली और काम करने लगी। कुसुम बहुत कम बोलती थी। वो अचानक ही आई थी। बृजमोहन ने कभी उससे सवाल नहीं किया, बस उसे कपड़े धोने वाली मशीनों के पास लगा दिया। आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। एक दिन एक अमीर जमींदार का बेटा रघुवीर अपनी शादी के कपड़े ड्राई क्लीन कराने आया। उसमें एक लाल रंग का कुर्ता भी था जो खास बनारस से मंगवाया गया था। उसने मजाक में कुसुम से कहा, अगर तुम ये कपड़ा खराब कर दो तो मैं तुम्हारी चमड़ी से नया बनवा लूंगा। कुसुम को ये बात बुरी लगी। अगले दिन रघुवीर की लाश उसी दुकान के पास नाली में मिली। अरे ये तो जमींदार का बेटा है ना? अरे इसको किसने मारा होगा? पैसे वाले लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और बदन पर वही लाल कुर्ता था, बिल्कुल साफ और नया, जैसे अभी प्रेस करके निकाला गया हो। नाली में है लेकिन कुर्ता फिर भी चमक रहा है। चलो पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस आई, सबसे पूछताछ हुई पर कोई सुराग नहीं मिला कि ये खून किसने किया होगा। बृजमोहन ने दुकान कुछ दिन बंद रखी पर बाद में फिर खोल दी। धीरे धीरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कारण क्या है। कुसुम चुपचाप सुनती रही और अपने कपड़े धोती रही। तभी वहाँ मोहन आया अपना कुर्ता लेकर और गुस्से में बृजमोहन से बोला, ये सब क्या हो रहा है बृजमोहन? कुर्ता साफ करने को दिया था, ना कि गंदा करने को। क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, पूरे कुर्ते पर खून लगा हुआ है। ये कुर्ता तो मैंने ही पैक किया था, तब तो साफ था, ये कैसे हो गया? तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कुसुम चुपचाप मोहन को ही घूर रही होती है। बृजमोहन ने मोहन से माफी मांगी और कुर्ता फिर से धोने का वादा किया। खुद गंदा कर देते हैं और हम पर चिल्लाने आ जाते हैं। सुनो कुसुम, जरा इसको भी धो कर दो, मैं प्रेस कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद कुसुम दुकान से गायब हो गई। अब ये काम के वक्त कहाँ चली गई? उधर मोहन रुका हुआ था एक पान की दुकान पर, लेकिन दुकान बंद होती है। ये दुकान क्यों बंद है? यहाँ कोई और है भी नहीं। एक सिगरेट मिल जाती तो दिन बन जाता। आज बहुत दिमाग खराब हो गया है आज। तभी उसके सामने से एक औरत आती है, घूंघट लिए, और हाथ में एक सिगरेट का पैकेट आगे बढ़ाती है। धन्य हो देवी, इसी की तो जरूरत थी। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चला? वो औरत घूंघट हटाती है और उसमें एक चुड़ैल होती है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। वो चुड़ैल सारी सिगरेट मोहन के मुंह में डालकर जला देती है, जिसके धुएं से उसका दम घुट जाता है और मोहन की मौत हो जाती है। बृजमोहन अपनी दुकान पर बैठा होता है। तभी कुसुम आती है। अरे कहाँ चली गई थी तुम? आपका ही काम करने। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। तभी एक आदमी आता है। अरे तुम्हें पता चला बृजमोहन? क्या? अरे मोहन को किसी ने मार दिया है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो कुर्ता देकर गया था। उधर कुसुम मुस्कुरा रही थी। इसके अलावा और भी अजीब अनुभव लेकर जाते, जैसे किसी के कपड़े में खून के धब्बे होते और किसी किसी के कपड़े तो लौटते ही नहीं। लेकिन अब कोई शिकायत नहीं करता। एक रात राज को घर जाते हुए कुछ सुनाई दिया। वो पास गया तो आवाज बृजमोहन की दुकान से आ रही थी। ये आवाज तो मशीन की है, लेकिन दुकान तो बंद है। वो और पास जाता है तो उसको किसी के चीखने और मशीनों के चलने की आवाज आती है। कौन है अंदर? चिल्ला क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो बताओ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दुकान खुलती है और एक चुड़ैल सामने खड़ी हो जाती है। ड्राई क्लीन कर दूं? क्या मतलब? चुड़ैल मुस्कुराई और राज को दुकान में ले गई और उसे मशीन में डालकर मशीन चला दी। राज की उसी समय मौत हो गई। लेकिन जब बृजमोहन दुकान में आया तो सब पहले की तरह था, साफ सुथरा। पता नहीं बेचारे राज को किसने मारा होगा। कितना अच्छा लड़का था, सबकी मदद करता था। तुम्हें पता है क्या ऐसा कौन कर सकता है? नहीं, मैं तो कल जाते ही सो गई थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति। बस बृजमोहन को ही खबर नहीं थी, वरना पूरे गांव को कुसुम के बारे में पता चलने लगा था। और उस दिन के बाद तो सबको यकीन हो गया जब एक रात पड़ोस की रहने वाली लक्ष्मीबाई ने देखा कि कुसुम अकेली दुकान में बैठी है और उसकी आंखें तेज लाल चमक रही हैं।
मैं न कहती थी ये कुसुमी चुड़ैल है, लेकिन बेचारे बृजमोहन को ये सब बताएगा कौन, जाने कैसे उसके गले पड़ गई है। छोड़ो चाची, जाने दो, हमें क्या करना है। फिर एक दिन एक युवक अंशुल, जो कि शहर से रिसर्च के लिए आया था, उसने वर्षा ड्राई क्लीनर्स की रहस्यमयी कहानियां सुनी और सोचा कि इन्हें रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। उसने ये बात अपने चाचा को बताई। बेटा, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। पूरा गांव उससे डरता है, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं खुद के लिए काफी हूँ चाचा जी, मैं सारा काम खुद कर लूंगा। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम फंस गए तो कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। आप चिंता मत करिए चाचा जी, मैं ध्यान रखूंगा अपना। अंशुल ने अपना काम शुरू कर दिया। वो कई रातों तक दुकान के बाहर बैठकर कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करता रहा, लेकिन उसको कुछ भी खास नहीं मिला। लेकिन एक रात आधी रात को उसने देखा कि दुकान का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से धुआं और सड़ी गंध आ रही थी। कुसुम मशीन के पास बैठी थी, पर उसका घूंघट नहीं था। फाइनली कुछ तो हुआ यहाँ, थक गया था इंतजार करते करते। अरे ये तो कुसुम है, और आज बिना घूंघट के। वाह क्या बात है। अंशुल ध्यान से उसको देखने लगता है। ये क्या, इसका चेहरा तो झुलसा हुआ है, जैसे किसी ने इसे जलाने की कोशिश की हो, लेकिन इतना जलने के बाद भी ये अब भी जिंदा है। कुसुम की आंखों में अंगारे जल रहे थे। वो एक पुरानी खून से सनी साड़ी को मशीन में डाल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो साड़ी मशीन में डालती है, मशीन से निकलती भाप में एक औरत की चीख सुनाई देती है। ये क्या कर रही है? इतनी गंदी साड़ी किसकी होगी? अंशुल ये सब छुप कर देख रहा होता है। जब वो अपने आप से सवाल करता है तो एक चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, वो मेरी ही साड़ी है, गंदी हो गई है इसलिए धो रही हूँ। अंशुल उसको अपने सामने देख बहुत डर जाता है और बहुत तेज चीखता है। अंशुल के चाचा ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। अंशुल की चीख सुनकर कोई नहीं आया। अंशुल वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह लोगों ने उसे दुकान के बाहर पाया, वो पागल हो गया था। वो बस एक ही बात दोहराता, वो कपड़ों से आत्माएं निकालती है, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। उसको ऐसे देख वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी औरत सुरैया बाई, जो उसी कस्बे में रहती थी, उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले एक लड़की थी, उसका नाम था पायल। वो धोबी बस्ती की लड़की थी, सुंदर, मासूम, लेकिन गरीब। एक दिन कस्बे के 4 रईस लड़कों ने उसका अपहरण किया और कपड़ों के पुराने गोदाम में उसके साथ दरिंदगी की। फिर उसके शरीर को प्रेस की मशीन में डालकर जला दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर क्या हुआ दादी? लेकिन कुसुम की आत्मा वहीं भटकती रही। जब बृजमोहन ने पुरानी जगह को ड्राई क्लीनिंग सेंटर में बदला तो उसने मशीनों से अपनी आत्मा जोड़ ली। अब वो हर उस इंसान को मारती है जो कपड़ों की इज्जत नहीं करता। मुझे तो लगता है ये पायल ही है, बाकी राम जाने। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा राहुल और साक्षी हनीमून से लौटकर अपने महंगे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए वर्षा ड्राई क्लीनर्स में दे गए, जो अब भी रहस्यमयी रूप से कभी कभी खुली मिल जाती थी और ज्यादातर समय बंद। सुनिए, ये कपड़े कब तक वापस मिलेंगे? कल लेकर जा सकती हैं आप। अगले दिन साक्षी और राहुल कपड़े लेने गए, लेकिन जब कपड़े लौटाने का समय आया तो दुकान का दरवाजा खुला था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। साक्षी ने डरते हुए कपड़े उठाए, तभी पीछे से एक तेज फुफकार आई। उन्होंने मुड़कर देखा, कुसुम खड़ी थी, अब पूरी तरह जली हुई, लेकिन उसकी आंखें वैसे ही लाल। उसने कहा, इन कपड़ों में तुम्हारा प्यार झूठा है, इसे साफ नहीं किया जा सकता। अब मैं इसे जला दूंगी और तुम्हें भी। राहुल और साक्षी चिल्लाते हुए बाहर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अगली सुबह दुकान से धुआं निकलता दिखा। अंदर सिर्फ राख थी और राख के बीच से एक कंगन और एक नोट का बटन मिला। फिर वो ड्राई क्लीन बंद हो गया। बृजमोहन भी अब समझ गया कि कुसुम चुड़ैल है। अरे मेरा तो भारी नुकसान हो गया रे बाबा। उसके बाद कुसुम हमेशा के लिए चली गई और बृजमोहन ने फिर से अपनी दुकान खोली और इस बार खुद के दम पर दुकान चलाई।